हेलो स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स में अपना जो प्रीवियस जो लेक्चर था वहां पे हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, किरचॉफ फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ डिस्कस किया था। बट उसके बाद वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। बट आज से हम अपना ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का वीडियो कंटिन्यू अपलोड करेंगे और आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड से। और जो पोर्शन हमारा बचा हुआ है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जल्दी उसको भी अपलोड कर देंगे। तो हमारा आज का जो यूनिट है, थर्ड यूनिट, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फर्स्ट यूनिट में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी किया था। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहता है तो कंप्लीट उसकी स्टडी की थी हमने। उसके बाद हमने चार्ज पार्टिकल को मोशन कराया, तो वहां से अपना करंट बना, तो करंट के बारे में स्टडी की। अब हमें उस करंट की वजह से जो मैग्नेट आएगा, उस मैग्नेट के बारे में क्या करना है, स्टडी करना है। तो इस क्वेश्चन अपनी थर्ड यूनिट की जो स्टार्टिंग है वो हम एक क्वेश्चन से करते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भाई अपने पास कोई एक वायर है और इस वायर में हमने करंट आई फ्लो करा दिया। कोई वायर है, वायर में करंट आई क्या करा दिया, फ्लो करा दिया। हमें इस वायर से कुछ डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट लेके चलना है। ये हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे। तो इस पी पॉइंट पे हमें पता करना है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। एट अ पी पॉइंट हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम ये प्रीवियस जो अपना लेक्चर है, जो प्रीवियस जो यूनिट थी, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये बताना है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो। तो इसका यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है, वाई, क्यों जीरो ही क्यों रहेगा, इसका क्या कारण है। तो अब ये वही चीज हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मान लेते हैं अपने पास ये एक वायर है, इस वायर से हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो करा रहे हैं। तो करंट होता क्या है, करंट हमारे पास क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। और चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जब मोशन होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, तब हमें क्या मिलता है, करंट। तो यहाँ पे जो करंट है वो किस वजह से आ रहा है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने पास एक वायर है, इस वायर का कोई भी एक स्मॉल पोर्शन हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने एक ये पोर्शन क्या किया है, कट किया है। तो इस पोर्शन में हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एंटर करेंगे। इस पोर्शन में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे और इस पोर्शन से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ से एंट्री हुई, उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल गए। मींस ये जो पोर्शन होगा, ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इस पोर्शन में, इस वायर में कहीं से भी हम एक पोर्शन कट कर सकते हैं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए। यहां से भी कट कर सकते हैं, यहां से भी कट कर सकते हैं, कहीं से भी एक स्मॉल पोर्शन कट कर लेंगे। तो वहां हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पोर्शन में एंटर करेंगे, उतने ही यहां से बाहर निकल जाएंगे। मींस जो ये पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्योंकि करंट फ्लो कराया है ना हमने इसमें, तो करंट का फ्लो क्या होता है, चार्ज पार्टिकल का फ्लो, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे उतने ही क्या कर जाएंगे, लीव कर जाएंगे। तो अब ये जो पोर्शन होगा वो क्या रहेगा हमारा, न्यूट्रल। अब ये पोर्शन न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है कि जो नेट चार्ज है वो हमारे पास क्या हो गया, जीरो। नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। अब हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था क्लोज इंटीग्रल। यहाँ पे अगर हम क्लोज इंटीग्रल लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म कट कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो गया, जीरो। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से हमें पता चल गया भाई किस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। मींस यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपना क्या रहेगा, जीरो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये हमारा क्या है, यूनिट थर्ड है।
तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा उस इफेक्ट के बारे में हमें क्या करनी है, स्टडी करनी है। तो अब यहां से हम अपना स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहले हम वही अपना एक कंडक्टर लेते हैं, इस कंडक्टर में करंट आई क्या कराते हैं, पास कराते हैं, और इस कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे जो हमने क्या लिया था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिया था P, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे हम एक प्लस क्यू चार्ज को रखते हैं, इस प्लस क्यू चार्ज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इस प्लस क्यू चार्ज पे जब हम इसको पुट करेंगे तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे हमने अभी बताया, अभी कुछ समय पहले डिस्कस किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा वो भी जीरो रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स मूविंग चार्ज और रेस्ट चार्ज दोनों पे ही काम करता है। तो यहाँ पे अभी चार्ज पार्टिकल किस में है, रेस्ट में, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी यहाँ पे क्या रहेगा, जीरो, चाहे चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो चाहे चार्ज पार्टिकल मोशन में हो। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो चुका है, जीरो। अब फर्स्ट केस तो ये कंप्लीट हो गया कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी क्या है, जीरो। अब उसके बाद क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को जैसे ही हम v वेलोसिटी से मूव कराते हैं, जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ मूव कराते हैं, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है स्ट्रेट मोशन ना करके ये बैंड हो जाता है टुवर्ड्स द वायर, वायर की तरफ थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये बैंड। मींस ये तभी पॉसिबल है जब इस पर कोई फोर्स लगेगा, और ये फोर्स लगेगा तो किसी ना किसी फील्ड की वजह से तो आएगा, मतलब यहाँ पे कोई और फील्ड भी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या हो गया है, जीरो। मींस यहाँ पे कोई डिफरेंट टाइप का फील्ड भी प्रेजेंट है, हमें उस फील्ड का ही क्या करना था, पता करना था। तो जैसे हम यहाँ पे कंपास ला के रखेंगे तो कंपास में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, वहां से पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कोई अनदर जो फील्ड है वो कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किन किन कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो किन किन कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगी इस चार्ज पार्टिकल पे, तो पहले हम वो चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो उस फोर्स का पता करते हैं किन किन कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी। सबसे पहले यहाँ पे जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे एक फोर्स आया है जो अपना कौन सा रहेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वेलोसिटी के। पहली बात, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, वेलोसिटी के। अभी फिलहाल हम बात करते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, फोर्स के मैग्नीट्यूड की, वेक्टर फॉर्म की बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, जो चार्ज पार्टिकल है उस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। अब ये जो फोर्स लग रहा है वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा वेलोसिटी से हम इस पार्टिकल को थ्रो करेंगे उतना ज्यादा इसको इफेक्ट देखने को मिलेगा, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात, जितना ज्यादा हम चार्ज लेके चलेंगे उतनी ही ज्यादा हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी। मींस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, दूसरा चार्ज के प्रोपोर्शनल हो गया। तीसरी बात, यहाँ पे जितना हम करंट फ्लो कराएंगे, जितना ज्यादा करंट इंक्रीज करेंगे उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, इंक्रीज। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। यहाँ पे चाहे मैग्नेटिक फील्ड रख लो या चाहे फिर करंट यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड कंपोनेंट हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड कंपोनेंट हो गया। अब उसके बाद एक इफेक्ट और देखने को मिलता है कि भाई ये जैसे ये जो एंगल है, एंगल का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है कि अगर हम पार्टिकल को परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं, अगर हम इसको परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं तो उस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स मिलता है वो मिलता है मैक्सिमम। और जैसे जैसे धीरे धीरे एंगल को हम डिक्रीज करते हैं तो मैग्नेटिक जो फोर्स होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो ये केस किसके केस में मिलता है, हमें साइन के केस में मिलता है। मींस जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो साइन थीटा के भी क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहां से हमारे पास इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो कितने कंपोनेंट पे डिपेंड कर गया है, 4 कंपोनेंट पे। फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास आ गया है वेलोसिटी, सेकंड कंपोनेंट हमारे पास आ गया है चार्ज, थर्ड कंपोनेंट हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास क्या आ गया है,
साइन थीटा, मीन्स यहाँ पे एंगल पे भी डिपेंड करेगा। अब इन चार जो कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, जब इनको हम कंबाइन करते हैं तब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलेगा, वी क्यू बी साइन थीटा। अब अगर हम यहाँ पे एंगल 0 डिग्री लेके चलते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पे अपने पास मैग्नेटिक फोर्स क्या मिलेगा, एफ एम इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। क्या मिलेगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब रिलीज करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी आएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो फोर्स जो होगा अपने पास मैग्नेटिक फोर्स वो हो जाएगा क्यू बी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा हमने वो फोर्स क्या कर दिया है, कैलकुलेट, क्यू बी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर हमें डायरेक्शन का पता करना है तो यहाँ पे देखो जो चार्ज पार्टिकल है वो कैसा होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी क्या है अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो फोर्स एफ एम, क्यू क्या हो गया कांस्टेंट, साइन थीटा है, अभी ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, और जब मैग्नीट्यूड इसके साथ एक डायरेक्शन के लिए एन कैप और लेके चलते हैं, और मैग्नीट्यूड एन कैप जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है, 1। बट इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्यू इक्वल टू, सॉरी एफ इक्वल टू, ये वेक्टर हो गया, क्यू तो क्या है कांस्टेंट, और साइन थीटा होता है तो वहां पे क्या आता है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा v क्रॉस b। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, अपने पास फोर्स आ गया जो इस चार्ज पार्टिकल पे लगेगा, वो लगेगा q इंटू वी क्रॉस b। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का क्या होता है, कंप्लीट। हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट किया है, फोर्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे v क्रॉस b और b क्रॉस b, मींस यहाँ पे v क्रॉस b क्यों लिया, b क्रॉस v क्यों नहीं लिया, मींस यहाँ पे हम नेक्स्ट जो अपना लेक्चर आएगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि v क्रॉस b और b क्रॉस b किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। डायरेक्शन यहाँ पे साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, b क्रॉस b करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, डायरेक्शन ही क्या हो जाएगी, चेंज। तो जो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन के बारे में, मींस इसकी वेक्टर फॉर्म की जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मजेदार कंसेप्ट और वीडियो के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।